हम में से अधिकतर लोग जब भी कोई कष्ट आता है तो दौड़ पड़ते हैं किसी को सुनाने के लिए, किसी को फोन कर देंगे, किसी को रोकर बता देंगे, किसी के सामने अपना दुख बहा देंगे। पर क्या उससे दुख कम हो गया? नहीं, बल्कि मन और भारी हो गया। भक्तों, संत कहते हैं जिसने दुख सहकर प्रभु का स्मरण किया वही सच्चा साधक हुआ, और जिसने दुख को दुनियादारी की बातचीत में उड़ेल दिया वह कभी भी उस अमूल्य आत्मल को प्राप्त नहीं कर पाया। देखो बच्चा, जब तुम किसी से अपने दुख कहते हो तो 3 नुकसान होते हैं। पहला, सामने वाला तुम्हारा दुख सुनकर खुश भी हो सकता है। इस दुनिया में सब तुम्हारे हितैषी नहीं है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ में भीतर से मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरा, जब तुम बार बार किसी से अपनी परेशानी कहते हो तो वह व्यक्ति तुम्हें कमजोर मानने लगता है। भले ऊपर से कुछ ना कहे लेकिन भीतर से सोचता है, अरे इसका मन बड़ा कमजोर है, ये तो हर बात पर टूट जाता है। और तीसरा, हर बार दुख कहने से वो बात तुम्हारे मन में और गहरी बैठ जाती है। तुम्हें लगेगा कि कह देने से हल्का हो गया, पर सच्चाई ये है कि बार बार बोलने से वो पीड़ा स्थायी रूप से तुम्हारी चेतना में बस जाती है। संत तुकाराम जी महाराज कहते थे, जब मन दुखी हो तो उसे नाम में समर्पित कर दो। बोलने से हल्का नहीं होगा, रोने से नहीं बुझेगा, केवल राम नाम से ही शांति मिलेगी। अब मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक गांव में एक वृद्ध भजनानंदी रहते थे। उनका नाम था हरिदास जी। घर में कठिन स्थिति थी, बेटे उन्हें ताने मारते थे, बहू तिरस्कार करती थी और पोता पानी तक नहीं पूछता था। लेकिन 70 वर्ष की अवस्था में भी उनका चेहरा शांत रहता था। गांव के कुछ लोग बोले, बाबा तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे? हरिदास जी बोले, मैं दुख को भगवान से कहता हूं, दुनिया से नहीं। जब तक लोगों से कहता था दुख बढ़ता था, लेकिन जब प्रभु के सामने आंसू बहाए तो भीतर हल्का हो गया। प्रेमी आत्माओं, इसलिए कभी भी अपने दुख का मेला मत लगाना। हर किसी को मत बताना कि तुम क्या झेल रहे हो। जिनसे कहना है वो तो केवल 2 हैं, एक भगवान, दूसरे तुम्हारा सच्चा गुरु। बाकी सबसे कहना अपने ही दुख का व्यापार करना है। एक साधक ने एक बार पूछा, महाराज अगर मन में दुख हो और कोई सुनने वाला ना हो तो क्या करें? महाराज जी ने कहा, रात को चुपचाप बैठकर भगवान से कह दो, हे नाथ सब तेरे चरणों में समर्पित है, मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ही जानता है, मुझे तो केवल तेरा नाम जपना है। इतना कहकर आंखें बंद कर लो और राम राम का जप शुरू कर दो। देखना, जिस मन ने पहले दुख से सिहरन महसूस की थी वही मन बाद में आनंद से भर उठेगा। भजन प्रेमियों, अगर तुम चाहते हो कि मन मजबूत हो तो नाम जप को अपना सहारा बनाओ। लोगों को अपनी तकलीफें सुनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे और फिर एक दिन वही लोग तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे। अब एक और उदाहरण सुनो। एक महिला हर दिन अपनी पड़ोसन को अपने पति के बारे में शिकायत करती थी। वो गुस्सा करता है, वो मेरी इज्जत नहीं करता, घर का खर्च नहीं देता। एक दिन वही पड़ोसन उसी की बातों को दूसरे लोगों में चटकारे लेकर सुना रही थी। उसी महिला की निंदा हो रही थी। तब उस स्त्री को समझ आया, मैंने अपना दुख गलत व्यक्ति को बताया, अब मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बन रहा है। प्यारे भक्तों, हर कोई तुम्हारी भावना को नहीं समझ सकता, हर कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं महसूस कर सकता। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है अपने कष्टों को नाम में विसर्जित कर दो। नाम ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, नाम ही तुम्हारा मनोवैद्य है, नाम ही वह संगी है जो तुम्हें दुनिया के कांटों से निकालकर प्रभु की गोद में बैठा देगा। साधक जनों, जब श्री राम वनवास गए थे तो क्या उन्होंने दुख का रोना रोया? नहीं, उन्होंने प्रभु की इच्छा मानकर
उसे अपना सौभाग्य माना। सीता माता ने भी किसी से शिकायत नहीं की। ना लक्ष्मण जी ने कहा मुझे क्यों वन भेजा, क्योंकि वो जानते थे जो कुछ होता है वह प्रभु की लीला है। हमें उसे सहर स्वीकार करना है, ना कि रो रो कर सबको बताना है। भक्तों, आज भी बहुत से लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, कोई सुनता नहीं, जीवन बोझ लग रहा है। तो बेटा, मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, नाम जप में लग जाओ। नाम के साथ रो, नाम के साथ हंसो, नाम के साथ जियो। फिर देखना, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा कि दूसरों को सांत्वना लगोगे। और हाँ, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए दुख सुनाते हैं। यह आदत सबसे घातक है, यह आत्मा को दुर्बल बनाती है। कृपया इस आदत को आज से त्याग दो। संत कबीर कहते हैं, न कहो तो मन घटे नहीं, कहो तो जग हासे। राम नाम बस साध लो, बाकी सब असली रस बिसरे। भाई बहनों, अब समय आ गया है कि तुम नाम को अपने दुखों का एकमात्र साथी बना लो। यदि किसी दिन बहुत दुखी हो जाओ तो एकांत में बैठकर बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में अपने जीवन की हर तकलीफ समर्पित करता हूं। मुझे संसार से नहीं, तुझसे सहारा चाहिए। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल तेरा नाम लूंगा, तेरे स्मरण में जीऊंगा। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। तुम्हारा दुख खुद पिघल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी, और वही शक्ति तुम्हें दुनिया की नजरों से नहीं, प्रभु की कृपा से पहचान दिलाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, अब कोई दुख किसी को नहीं कहूंगा, सिर्फ नाम जप में ही अपना सब कुछ समर्पित करूंगा। यही है सच्चा साधक बनने का प्रथम चरण। राधे राधे। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल तेरा नाम लूंगा, तेरे स्मरण में जीऊंगा। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। तुम्हारा दुख खुद पिघल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी, और वही शक्ति तुम्हें दुनिया की नजरों से नहीं, प्रभु की कृपा से पहचान दिलाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, अब कोई दुख किसी को नहीं कहूंगा, सिर्फ नाम जप में ही अपना सब कुछ समर्पित करूंगा। यही है सच्चा साधक बनने का प्रथम चरण। अधिकतर लोग जब भी कोई कष्ट आता है तो दौड़ पड़ते हैं किसी को सुनाने के लिए, किसी को फोन कर देंगे, किसी को रोकर बता देंगे, किसी के सामने अपना दुख बहा देंगे। पर क्या उससे दुख कम हो गया? नहीं, बल्कि मन और भारी हो गया। भक्तों, संत कहते हैं, जिसने दुख सहकर प्रभु का स्मरण किया वही सच्चा साधक हुआ, और जिसने दुख को दुनियादारी की बातचीत में उड़ेल दिया वह कभी भी उस अमूल्य आत्मल को प्राप्त नहीं कर पाया। देखो बच्चा, जब तुम किसी से अपने दुख कहते हो तो 3 नुकसान होते हैं। पहला, सामने वाला तुम्हारा दुख सुनकर खुश भी हो सकता है। इस दुनिया में सब तुम्हारे हितैषी नहीं है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ में भीतर से मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरा, जब तुम बार बार किसी से अपनी परेशानी कहते हो तो वह व्यक्ति तुम्हें कमजोर मानने लगता है। भले ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन भीतर से सोचता है, अरे इसका मन बड़ा कमजोर है, ये तो हर बात पर टूट जाता है। और तीसरा, हर बार दुख कहने से वो बात तुम्हारे मन में और गहरी बैठ जाती है। तुम्हें लगेगा कि कह देने से हल्का हो गया, पर सच्चाई ये है कि बार बार बोलने से वो पीड़ा स्थायी रूप से तुम्हारी चेतना में बस जाती है। संत तुकाराम जी महाराज कहते थे, जब मन दुखी हो तो उसे नाम में समर्पित कर दो। बोलने से हल्का नहीं होगा, रोने से नहीं बुझेगा, केवल राम नाम से ही शांति मिलेगी। अब मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक गांव में एक वृद्ध भजनानंदी रहते थे। उनका नाम था हरिदास जी। घर में कठिन स्थिति थी, बेटे उन्हें ताने मारते थे, बहू तिरस्कार करती थी, और पोता पानी तक नहीं पूछता था। लेकिन 70 वर्ष की अवस्था में भी उनका चेहरा
शांत रहता था। गांव के कुछ लोग बोले, बाबा तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे? हरिदास जी बोले, मैं दुख को भगवान से कहता हूं, दुनिया से नहीं। जब तक लोगों से कहता था दुख बढ़ता था, लेकिन जब प्रभु के सामने आंसू बहाए तो भीतर हल्का हो गया। प्रेमी आत्माओं, इसलिए कभी भी अपने दुख का मेला मत लगाना। हर किसी को मत बताना कि तुम क्या झेल रहे हो। जिनसे कहना है वो तो केवल दो हैं, एक भगवान, दूसरे तुम्हारा सच्चा गुरु। बाकी सबसे कहना अपने ही दुख का व्यापार करना है। एक साधक ने एक बार पूछा, महाराज अगर मन में दुख हो और कोई सुनने वाला ना हो तो क्या करें? महाराज जी ने कहा, रात को चुपचाप बैठकर भगवान से कह दो, हे नाथ, सब तेरे चरणों में समर्पित है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू ही जानता है। मुझे तो केवल तेरा नाम जपना है। इतना कहकर आंखें बंद कर लो और राम राम का जप शुरू कर दो। देखना, जिस मन ने पहले दुख से सिहरन महसूस की थी, वही मन बाद में आनंद से भर उठेगा। भजन प्रेमियों, अगर तुम चाहते हो कि मन मजबूत हो तो नाम जप को अपना सहारा बनाओ। लोगों को अपनी तकलीफें सुनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे और फिर एक दिन वही लोग तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे। अब एक और उदाहरण सुनो। एक महिला हर दिन अपनी पड़ोसन को अपने पति के बारे में शिकायत करती थी। वो गुस्सा करता है, वो मेरी इज्जत नहीं करता, घर का खर्च नहीं देता। एक दिन वही पड़ोसन उसी की बातों को दूसरे लोगों में चटकारे लेकर सुना रही थी। उसी महिला की निंदा हो रही थी। तब उस स्त्री को समझ आया, मैंने अपना दुख गलत व्यक्ति को बताया, अब मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बन रहा है। प्यारे भक्तों, हर कोई तुम्हारी भावना को नहीं समझ सकता, हर कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं महसूस कर सकता। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है अपने कष्टों को नाम में विसर्जित कर दो। नाम ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, नाम ही तुम्हारा मनोवैद्य है, नाम ही वह संगी है जो तुम्हें दुनिया के कांटों से निकालकर प्रभु की गोद में बैठा देगा। साधक जनों, जब श्री राम वनवास गए थे तो क्या उन्होंने दुख का रोना रोया? नहीं, उन्होंने प्रभु की इच्छा मानकर उसे अपना सौभाग्य माना। सीता माता ने भी किसी से शिकायत नहीं की। ना लक्ष्मण जी ने कहा मुझे क्यों वन भेजा, क्योंकि वो जानते थे जो कुछ होता है वह प्रभु की लीला है। हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना है, ना कि रो रो कर सबको बताना है। भक्तों, आज भी बहुत से लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, कोई सुनता नहीं, जीवन बोझ लग रहा है। तो बेटा, मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, नाम जप में लग जाओ। नाम के साथ रो, नाम के साथ हंसो, नाम के साथ जियो। फिर देखना, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा कि दूसरों को सांत्वना लगोगे। और हाँ, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए दुख सुनाते हैं। यह आदत सबसे घातक है, यह आत्मा को दुर्बल बनाती है। कृपया इस आदत को आज से त्याग दो। संत कबीर कहते हैं, न कहो तो मन घटे नहीं, कहो तो जग हासे। राम नाम बस साध लो, बाकी सब असली रस बिसरे। भाई बहनों, अब समय आ गया है कि तुम नाम को अपने दुखों का एकमात्र साथी बना लो। यदि किसी दिन बहुत दुखी हो जाओ तो एकांत में बैठकर बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में अपने जीवन की हर तकलीफ समर्पित करता हूं। मुझे संसार से नहीं, तुझसे सहारा चाहिए। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल तेरा नाम लूंगा, तेरे स्मरण में जीऊंगा। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। तुम्हारा दुख खुद पिघल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी और वही शक्ति तुम्हें दुनिया की नजरों से नहीं, प्रभु की कृपा से पहचान दिलाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, अब कोई दुख किसी को नहीं कहूंगा, सिर्फ नाम जप में ही अपना सब कुछ समर्पित करूंगा। यही है सच्चा साधक बनने का प्रथम चरण।
राधे राधे। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल तेरा नाम लूंगा, तेरे स्मरण में जीऊंगा। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है, तुम्हारा दुख खुद पिघल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी और वही शक्ति तुम्हें दुनिया की